आप देख सकते हैं कटिंग के बाद हमने अराउंड द कॉर्नर डबल टेप का इस्तेमाल किया है सिर्फ़ और सिर्फ टैबलेट को बचाने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने ग्रीन लेयर जो डबल टेप के ऊपर की वो नहीं निकाली, आपको भी नहीं निकालना है। ओके, आपको नहीं निकालना है, बस ये कुशनिंग का काम करेगा और डैमेज से टैबलेट को बचाएगा। और आपको 6 mm का कैमरा जो राइट साइड में दिख रहा है, आपको वो गैप छोड़ना है और इसी तरह आपको टेप का यूज़ करना है। विनाइल इसके नीचे फोल्ड होगा, उसके ऊपर स्टिक होगा हमारा डबल टेप के लिए रखा है। तो ये टैब है, ये टैब को हमने ऐसा रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से लगने वाला है सी प्लेट के पीछे। ठीक, हमने टैब लगाने के बाद कुछ फिक्स नहीं किया है, अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है, थोड़ा सा लूज़ छोड़ा है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो टैब थोड़ा प्ले होता है, मतलब कि ऊपर नीचे हिलता है। तो आप बॉर्डर देख रहे हो, वो बॉर्डर को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सेंटर में कीजिएगा। ये अल्पेश भाई का हाथ है, अल्पेश भाई मेरी हेल्प कर रही है वीडियो बनाने में। तो ये बता रहे हैं कि ये बॉर्डर टू बॉर्डर आप कट टू कट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पीछे की तरफ कुशन या पैकिंग कुछ ना कुछ डाल के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं पीछे से भी आपको दिखाऊंगा कि पीछे से कैसा दिख रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 नट के ऊपर ऊपर है और 2 नट नीचे लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ये अल्पेश भाई का आता है, ये कुछ वायर्स बता रहे हैं। तो ये USB का ए पोर्ट, फीमेल पोर्ट आपको मिलेगा। दूसरे एंड में आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन केबल हमने डाला हुआ है। 3 पोर्ट मिलेंगे टोटल, इसमें से 2 USB के ए फीमेल पोर्ट है, आपको यही यूज़ करना है। और लेफ़्ट साइड में आपके वायर्स निकलने चाहिए, लेफ़्ट साइड में टैप के वायर निकलने चाहिए। तो वहाँ से आपके टैप के वायर निकलेंगे और नीचे की तरफ स्लेव को कनेक्ट होंगे। अगर आप और चीज़ आप देख रहे हो, ये स्लेव बोर्ड में हमने वायरिंग की हुई है, कनेक्ट किया हुआ है सारे केबल्स। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसमें एक चीज़ ग्लूइंग नहीं की है, ग्लूइंग का गन से आपको ग्लूइंग करनी है। और अगर आप सामने देखो, डिस्प्ले का प्लेट हमने लगाया हुआ है, आप ध्यान दे रहे हो तो वो डिस्प्ले के प्लेट के ऊपर सी प्लेट लगी हुई है। पहले डिस्प्ले का प्लेट लगेगा, फिर उसके ऊपर सी प्लेट लगेगी। ये वायरिंग असेंबलिंग है, तो आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और थोड़े काम थोड़े से बाहर निकले, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जब आप USB केबल लगाओ तो उसके ऊपर टेपिंग करो। लेफ़्ट साइड में आपके पोर्शन दिखने चाहिए। ऊपर एंटेना, 2 एंटेना लगने वाले, नीचे भी एंटेना लगेगा और नीचे के एंटेना के ऊपर जस्ट ऊपर आपको पावर का पोर्ट मिलेगा। आपके अडेप्टर का कनेक्टर इधर लगेगा। ज़्यादा वायरिंग नहीं है, मुश्किल नहीं है, ईजी है। ऊपर का पोर्ट, एक सिम लगा है, 2 एंटेना के कनेक्टर लगे हैं, 2 USB के ए पोर्ट में एक USB के कम्युनिकेशन केबल लगा हुआ है। आपको एक बार मैं वायर्स हाथ से निकाल के दिखा देता हूँ, थोड़ा स्लो मोशन में। वेट, आपको मैं वायर निकाल के दिखाता हूँ हाथ से। ये देखिए, मैंने टेपिंग की हुई USB के कनेक्टर पे। 2 USB के ए पोर्ट आपको फीमेल में मिलेंगे। आपको दोनों में से एक में, कोई भी एक में यूज़ करना है कम्युनिकेशन केबल। कोई भी एक में आप यूज़ करो। देखिए, वायर टेपिंग ज़रूर कीजिएगा, मैंने किया है। ब्लैक कलर का वायर, अगर आप वायर टेप यूज़ किया है, वो वायर टेप आपको इसमें लगाना है। ये देखिए, आपको इस तरह से कुछ दिखेगा जब वायर टेप से आप कवर कर लोगे कम्युनिकेशन केबल ए पोर्ट पे। अभी हम स्लेव बोर्ड पे आते हैं। अगर आप देख रहे हो, वायरिंग सारी की हुई है कनेक्टर के। आपको तो नॉर्मली सारी वायरिंग पता है। जब एक चीज़ आपको देखना है, जब कम्युनिकेशन केबल लगाओ सेकेंड पोर्ट पे, तो ध्यान में रखिएगा, उसके जस्ट बाजू से एक ब्लैक कलर का वायर जाएगा, जो अर्थिन का वायर होगा, जो अर्थिन में कनेक्ट करना होगा। आपको जो टेम्परेचर LED सेंसर में एक अर्थिन का वायर आया होगा, प्लीज़ उसका कनेक्टर यूज़ कीजिए। और आप, मैं कैमरा थोड़ा ऊपर करके आपको और दिखाता हूँ। लेफ़्ट साइड में एक नट है, 7 का 6 का नट रहेगा। आपको जो बोर्ड पे लगा रहेगा, वो बोर्ड पे आपको दोनों कनेक्टर फिक्स करने हैं अर्थिन के साथ। ध्यान दीजिए, ये कंपलसरी पार्ट में आ जाता है। अर्थिन आपको बोर्ड पे देना है। दोनों को लीजिए, दोनों कनेक्टर को लीजिए, कनेक्टर के ऊपर आपके 6 के नट
फिक्स कर दीजिए। बोर्ड को भी इस तरह से अर्थ इन मिलता रहेगा। ओके, आपको प्लीज़ ये कंपलसरी में मेंशन कर दीजिए, मैंडेटरी है कि अर्थिन प्रोवाइड कर दिया जाए बोर्ड को। आपको एक वायर जो निकलेगा वो टेम्परेचर एलईडी हार्नेस से वो अर्थिन का वायर निकलेगा, तो आपको इस तरह से यूज़ करना है अर्थिन के वायर को। अगर आप देख रहे हो तो अल्पेश जी बता रहे हैं कनेक्टर में आप जब कनेक्टर को फिक्स करो तो आप ग्लू गन से ज़रूर सबको ग्लूइंग कर लो। ग्लू स्टिक हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि सारे कनेक्टर पे आप ग्लूइंग करो। मैं आपको ग्लू गन दिखाऊंगा और ग्लूइंग कहाँ कहाँ करनी है वो भी बताऊंगा। तो आप ध्यान में रखिए, वो स्टेबिलिटी के लिए होता है ताकि अगर वाइब्रेशन से भी ना वो पॉइंटर हिल जाए, वो कनेक्टर हिल जाए। ये रहा मेरा ग्लू गन, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए ये ग्लू गन का आपको यूज़ करना है। ग्लू स्टिक आपको जो किट में मिल रहा है वो ग्लू स्टिक का आपको यूज़ करके कनेक्टर के स्टेबिलिटी के लिए आपको ग्लू गन कनेक्टर पे लगाने हैं। ग्लू गन से यूज़ करके ग्लूइंग कनेक्टर पे लगाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंपलसरी में आ जाता है ये भी, ग्लूइंग ज़रूर करना है सारे के सारे कनेक्टर पे। ये पावर के कनेक्टर है, ऊपर अपने मोटर के कनेक्टर है, कम्युनिकेशन के कनेक्टर, बिन सेंसर के कनेक्टर, एलईडी टेम्परेचर हार्नेस के कनेक्टर, सारे कनेक्टर पे आपको ग्लूइंग करनी है स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए। ओके, आपको ध्यान में रखना है, ग्लूइंग ज़रूर कीजिएगा। मशीन को हमने चालू कर दिया है। अभी हम सामने से दिखा रहे हैं कि चालू होने पर कैसा दिखता है। ये आपका टैबलेट है, ये एंड्रॉयड का है, चालू हो रहा है। वेट, जब चालू होगा तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसमें अभी एस्पर नहीं है, थोड़ी देर में इसमें एस्पर भी इंस्टॉल होगा। अगर आप देख सकते हो तो ये थोड़ी देर में आपको कनेक्शन पूछेगा। अगर आपने सिम डाला है तो ज़रूर सिम का कनेक्शन देखेंगे, और अगर आप वाईफाई या फिर लैन यूज़ कर रहे हो तो आप लैन का कनेक्शन देखें। तो यहाँ मेंशन है एस्पर ऐड करने के लिए, आपने एस्पर पे क्लिक किया, ये देखिए एस्पर ओपन हुआ, अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है। आपको नॉर्मली ये चीज़ पता ही है, प्रिपेयरिंग हो रहा है। इसमें आपको सिर्फ और इंटरनेट का कनेक्शन है, एस्पर ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा। जैसे आप इंटरनेट का कनेक्शन दोगे एस्पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए नेट का कनेक्शन के लिए ऑथराइजेशन मांग रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन है, अगर आपने सिम इंस्टॉल किया हुआ है तो सिम पे ज़रूर फटाफट ये कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप फास्ट और अपना प्रोसेस करना चाहते हैं, अगर आपका सिम मोबाइल में अच्छा चल रहा है तो आप अपना वाईफाई देके इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसको वाईफाई पे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऊपर देख सकते हो तो एंटेनास लगे हुए हैं, आपके सिम पे रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया, सिम पे रहेगा, नेटवर्क से कनेक्ट होके ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी वाईफाई पे कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई पे कनेक्ट करने देखिए कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली इसने एस्पर के सर्वर पे लेना चालू कर दिया। अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग का प्रोसेस तो ऑलरेडी आप जानते हो, याद रखिएगा। ये इंस्टॉलिंग के प्रोसेस में नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड में आपको एस्पर आईडी दिख रहा है, वो एस्पर आईडी आप कैप्चर कर लीजिए। VMN से स्टार्ट होता है एस्पर आईडी, वो कैप्चर कीजिए। आप जब भी एंड्रॉयड डाल रहे हो तो एंड्रॉयड पे एस्पर आईडी कैप्चर करने के बाद आपको प्रोवाइड करना है बैकएंड की टीम को, ताकि वो इसको मैपिंग कर सकें। ये रहा एस्पर आईडी AOBVJP। तो आपको ये एस्पर आईडी कैप्चर करके और TID, इसका खास TID कैप्चर करके आपको बैकएंड की टीम को भेजना है ताकि वो मैप कर पाए। मैपिंग होने के बाद आपको पता है, जब मैपिंग हो जाएगा आपको UID, इसका एक और चीज़, हमने UI नया डाला है तो न्यू अपडेट है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके जो सामने UI है उसके नए वर्जन में आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो डेट, लेफ़्ट साइड में डेट आ रही है, राइट साइड में टेम्परेचर, UID, और उस तरफ नेटवर्क दिखाता है। अभी देखो वाईफाई पे है तो आप ध्यान दोगे तो वाईफाई का सिंबल आ रहा है। ये देखिए आपको स्कैन करके डायग्नोस्टिक और जो भी है आपको क्लियर कर लेने हैं, मोटर एरर जो भी है एक बार टेस्ट कर लेना है। ये इस इंटरफेस है, इस तरह से आपको शो करेगा। आपको अभी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे कि सेटिंग में जाके किस तरह से आपको मोटर